जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत प्यारा छोटा सा टॉपिक करेंगे। गुरुजी आज क्या टॉपिक होगा? आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के प्रमुख दर्रे। देखो क्या है कि एग्जाम में इससे भी प्रश्न अपने को देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम में इसके प्रश्न गलत ना हो तो ये छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा है, बिल्कुल बातों बातों में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी अपने कवर कर ही लेते हैं। चलो अपने बात करें भारत के दर्रों की। तो देखिएगा मेरे भाई, भारत के दर्रों में देखा जाए, भारत के दर्रों में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। भारत के प्रमुख दर्रे, पहले तो ये समझो कि दर्रे क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। देखिएगा एक पर्वत ये है इस प्रकार से, एक पर्वत इसी के पास में ये है, और ऐसे इस प्रकार से यहां पर्वत श्रृंखला चल रही है। ठीक है गुरुजी। पर्वत के मध्य क्या होता है, एक टूटा फूटा सा रास्ता बनाया होता है यहां इस प्रकार। इस रास्ते को बोलते हैं तंग रास्ता। यहां तंग हो गया, आप टपोगे तो जे एक तो रास्ता आप लो सीधो सीधो चला तो रामू टप जा, लेकिन पर्वत के दो के बीच में से चट्टाने सी कटी फटी मिलेंगी आपको, वो तंग रास्ता क्या हो गया उसे आप। तो याद रखना, दो पर्वत के मध्य जो तंग रास्ता होता है, दो पर्वत के मध्य जो तंग रास्ता है उसे ही क्या बोलते हैं, तंग रास्ता। उसे ही बोला जाता है दर्रा, उसे ही क्या बोला जाता है, दर्रा। बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आ चुकी है। अब अपने अगर मेन बात देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से, तो चलिए उसके बारे में भी अपने जल्द ही जान लेते हैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है भाई, हाँ ये ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। कहां के? जम्मू कश्मीर। बस आपको अब एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा वो सीधा ये पूछेगा कि कौन सा राज्य में कौन सा दर्रा फेमस है। तो सबसे पहले बात करें अपने जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में एक प्यारी सी ट्रिक याद रखना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे आप। इसके प्रमुख दर्रे बोलो, कब, पीवी, जो। बोलिएगा कब, पीवी, जो। एक बार और बोलो, कब, पीवी, जो। कब, पीवी, जो, है ना? क्या बोलेंगे? कब, पीवी, जो। कैसे आप याद करोगे? कराकोरम, कराकोरम। बी से याद कराओगे मेरे भाई, बुर्जिल। बी से बुर्जिल। बुर्जिल कहां पर है दर्रा? जम्मू कश्मीर में। पी से याद करना, पीर पंजाल। पी से बोलिएगा पीर पंजाल। और बै से बनिहाल, बै से बनिहाल। और जो से हो गया जोजिला। बिल्कुल सिंपल है। तो जम्मू कश्मीर के सारे जो दर्रे हैं वो अपने इस ट्रिक के अंदर आ चुके हैं। बोलो कैसे? काराकोरम, बी से बुर्जिल, पी से पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला। याद रखना अगर पूछा जाए जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए जवाहर सुरंग का, तो याद रखना बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग है। तो जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपने राज्य देखा जाए, देखें तो याद रखना हिमाचल। कौन से राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो इसकी जो आपको प्यारी सी ट्रिक याद रखनी है हिमाचल की, वो याद रखना है BRS। BRS। हिमाचल में क्या याद रखोगे? BRS। देखो है ऐसे बनता है और बी ऐसे बनता है, ये देखो है ना। तो याद रखना हिमाचल में BRS। बी से याद रखना बड़ा लाचा। बी से क्या याद रखोगे? बोलिएगा बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा बिल्कुल हिमाचल में है। आर से याद रखना रोहतांग। अगर पूछे रोहतांग दर्रा कहां पर है, रोहतांग दर्रा बिल्कुल बी से बड़ा लाचा, रे से रोहतांग, और एस से याद रखना, एस से याद रखना बड़ा लाचा, रोहतांग और शीप किला। शीप किला। तो ये दर्रे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना सतलज नदी का भारत में जो प्रवेश होता है, सतलज नदी का जो प्रवेश होता है, सतलज नदी का जो प्रवेश होता है, अब बताइए वो कौन से दर्रे से होता है? वो सीप किला दर्रा से होता है। ये बात याद रखना। तो जम्मू कश्मीर में याद रखना कब, पीवी, जो, और हिमाचल में BRS। बिल्कुल याद हो जाएगी।
उसके बाद आपको जो नेक्स्ट राज्य याद करना है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब देखने उत्तराखंड में उत्तर में रहती है नीलिमा। अरे उत्तर में कौन रहती है? नीलिमा। बोलो नीति लिपुलेख माना। क्या बोलोगे? न से बोलेंगे भाई नीति। न से नीति, नीति दर्रा। ल से याद रखना लिपुलेख। नीति लिपुलेख माना। नीति लिपुलेख माना। नीति लिपुलेख माना। एक बार और बोलो, नीति लिपुलेख माना। जम्मू कश्मीर में कब पीवी जो, हाँ हिमाचल में BRS और उत्तराखंड में नीति लिपुलेख माना। बिल्कुल सिंपल है। तो 3 राज्य तुम्हें ये याद होंगे। बिल्कुल हो गए गुरुजी। तो आगे देखो, उत्तराखंड के बाद हम जो आगे राज्य याद करेंगे वो करेंगे सिक्किम को। किस राज्य को याद किया जाएगा अब? सिक्किम। अरे सिक्किम में रहने वाले नाच करते हैं। क्या करते हैं? नाच। ना से नाथुला, ना से नाथुला, ना से हुआ नाथुला। तो जैसे क्या होगा गुरुजी? जैसे होगा जेलेपला। जे से जेलेपला। नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है गुरुजी? बे सिक्किम में है। बिल्कुल। अब रह गया हमारे मणिपुर। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में याद यहाँ रखना है। देखो मणि किसके पास होती है? राजा महाराजाओं के पास। और आपने एक राजा को नाम सुने होगा, हुमायूं। बिल्कुल नाम तो सुना हुआ है। और हुमायूं के इधर राजा खड़ा था शेरशाह सूरी सेना लेकर। ऐसे बताते हैं कि हुमायूं जब गोड पे आक्रमण करता है, बंगाल की राजधानी होती बेटेम गोड, गोड पे आक्रमण करता है तो हुमायूं अरेस्ट कर लग जाए 8 महीना तक। 8 महीने गोड पे विश्राम किया था। 8 महीने यहां पर विश्राम करता है और 8 महीना विश्राम करने के बाद हुमायूं रुझान करता है दिल्ली की ओर। क्या यार दिल्ली संभाला कितना दिन हो गया, उसके बाद तो दिल्ली संभाली नहीं है। ऐसे बताते कि हुमायूं जब लौट रहा था गोड से तो शेरशाह सूरी वो शक्ति बड़ी बन चुका था अब, और शेरशाह सूरी इधर सेना लेकर खड़ा था। और ये एक नदी थी जिसका नाम है करमवासा। ये गंगा की सहायक नदी है, बिहार में बहती है, करमवासा नदी, है ना। तो ऐसे बताते हैं हुमायूं खड़ो, हुमायूं बोला रहा तू फिर आ गया शेरशाह सूरी, क्योंकि हुमायूं ने शेरशाह सूरी को एक बार भगाया था मैदान से। तो बोला फिर तू आ गया। अब शेरशाह सूरी बोलता है कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था, का तू आके दिखा। हुमायूं कहता तेरे में दम है तो तू आ जा। बाबर कहता है, हुमायूं कहता है शेरशाह सूरी को तू आ। शेरशाह कहता तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ लग रहा है। ये तो आया को नहीं, लेकिन करमवासा का मैं आऊं। करमवासा नदी में क्या आ गई? बाढ़, जिसके कारण हुमायूं तैर गया था। और तैरते जब ये डूब रहा था तो इसको जो बचाया था वो निजाम भिश्ती ने। निजाम भिश्ती बचा के हमारे मुंह पर निकाल के क्या तैरनो ना हो तो तू पानी में केले गयो। इसने कहा तूने मेरे को मार तो दिया, जानेगे मैं कौन हूं? मैं हुमायूं, भारत का सम्राट, बादशाह। इतो कहते हैं तो निजाम भिश्ती तो चमक गया, क्या यार मैंने किसके मार दी? निजाम भिश्ती बोली दादा गलती होगी यार। तब हुमायूं का चलो कोई बात नहीं, मेरा दिन खराब है, तूने मार दी अच्छी बात है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक दिन के लिए कभी भी अवसर मिला तुझे राजा बनाऊंगा। तो जो एक दिन के लिए राजा हुमायूं ने बनाया था वो निजाम भिश्ती को बनाया था। ये 8 घंटे में मर गया था बस गुरुजी। हाँ कई बार क्या खुशी ज्यादा पचे भी को नहीं। जैसे मेरी बात सुनो, अब हम तैयारी कर रहे हैं और मान लो जी रिजल्ट चेक करने जाओ और रिजल्ट में यह आए कि ऑल राजस्थान तुम्हारी दूसरी रैंक, ऑल इंडिया तीसरी रैंक, बठी मर जाओ रिजल्ट देखते ही। तो रिजल्ट देखने की भी ताकत रखना, इतने महीने की तैयारी करो, संघर्ष को खत्म मत कर देना 1 मिनट में। ये तो मात्र 8 घंटे में मरा था। चमड़े के सिक्के चलाने वाले जो राजा था, चमड़े के सिक्के जो चलाए थे वो निजाम भिश्ती ने चलाए। क्यों? वो ये सोचो कि अपने समाज के लिए कोई ऐसा काम करके जाएंगे अगला याद ही रखा कि हाँ, क्योंकि ये मछुआरा था तो इसने क्या चलाए? चमड़े के सिक्के। हाँ तो तू आ, तू आ, तू आ, मणि तू तू याद रखियो, तुझू दर्रा हल्ला गुरजिया के बात ही। तो बस वो कौन बोलोगा कभी? मणिपुर में तुझू दर्रा। बोलो मणिपुर में कौन सा दर्रा? अरे मणिपुर में कौन सा दर्रा? बोलो मणिपुर में तुझू दर्रा। एक बार और बोलो, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? मणिपुर में तुझू दर्रा है। बिल्कुल कर लेंगे याद। इसके बाद आपको याद करने अरुणाचल के, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के याद रखना बोमडिला, यांगयाप और दीफू।
बोमडिला, यांग्याप, दिफू जो दर्रे हैं वो कहाँ है? अरुणाचल में। याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी का जो भारत में प्रवेश होता है वो अरुणाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का वो यांग्याप दर्रे से। और याद रखना ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से ट्रेंगल लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बरवा। अगर आपसे प्रश्न पूछे नामचा बरवा पर्वत कहाँ है, तो नामचा बरवा जो पर्वत है, नामचा बरवा है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और याद रखना नागा पर्वत कहाँ है? नागा पर्वत है नागालैंड में। नागा जो पर्वत है ये सिंपल है, याद ही हो रहा है, नागालैंड। तोरा बोरा की पहाड़ी कहाँ है? तोरा बोरा, ये बात भी याद रखना, तोरा बोरा पहाड़ी जो है वो है अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर। तोरा बोरा की पहाड़ी कहां है? अफगानिस्तान में। अरुणाचल प्रदेश के ये याद रखना, बस इतनी बात है। अब लास्ट बात देखें अपने कि एक तो देखो ये जो अपना प्यारा सा भारत है इस प्रकार से ये बन रहा है, ये देखो भाई गुरुजी वाक्य भारत है। अरे भारत तो भारत ही है। तो भारत की अगर बात करें, या तो ये वाला भाग पर्वत वाला है क्योंकि आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, या ये हिमालय वाला जो बेल्ट है ये वाला पर्वत वाला भाग है। तो या तो दर्रे मिलेंगे अपने को लगभग यहां पर, या मिलेंगे यहां। हिमालय के महत्वपूर्ण जितने भी राज्य थे वो मैंने ले लिए हैं, उनके दर्रे लिखा दिए। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के दर्रों की। तो देखिएगा अगर अपने बात करें पश्चिमी घाट के दर्रों की तो वो किस प्रकार याद रखने हैं अपने को, वो देखो। थे इना जो थाना पढ़ा दियो आड़ खड़ा रहो। हाँ अब अपने को जो देखने दर्रे वो कहां के देखने हैं? पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं वो देखने हैं। तो बोलो थार, भोर, पाल, सीनेकोट, ये पश्चिमी घाट है। बोलो थार, भोर, पाल, सीनेकोट। थाल, भोर, पाल, सीनेकोट। थार, भोर, पाल, सीनेकोट। बोलो थार, भोर, पाल, सीनेकोट। बोलो थार, भोर, पाल, सीनेकोटा। एक बार और बोलो थार, भोर, पाल, सीनेकोटा। बिल्कुल थार, भोर, पाल। थार की बात करें ये दोनों महाराष्ट्र में है, थार और भोर महाराष्ट्र में, और पाल और सीनेकोटा है केरल में। एक प्रश्न आता है नंदी दुर्ग पहाड़ी कहां है? नंदी दुर्ग पहाड़ी, तो नंदी दुर्ग जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। ये प्रश्न भी याद रखना, कई बार आ जाता है एग्जाम में, है ना। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट और सीनेकोटा दर्रा वो कहां है? केरल में। याद रखना थार घाट जो है ये उत्तरी है, इसके बाद भोर है, लेकिन भारत का सबसे चौड़ा दर्रा पूछे वो कौन सा है? पाल, पश्चिमी घाट में। भारत का यानी इनमें से सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? सबसे चौड़ा दर्रा है, तो याद रखना सबसे चौड़ा दर्रा जो है वो कौन सा है? वो है पाल घाट। बिल्कुल सिंपल है। तो एक चीज और याद कर लो, इतना इतना तो पढ़ लियो क्या गुरुजी ये करता कितनी, बस लास्ट चीज है, काली जीप ने याद करो, काली जीप। अब हिमालय की श्रेणियां पूछेगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये एग्जाम में काफी बार प्रश्न आता है श्रेणियों का, उत्तर से दक्षिण श्रेणियां। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इन श्रेणियों का प्रश्न काफी बार आता है। बोलो काली जीप, काली जीप बोले गुरुजी, ला बोल देगा काली जीप, बोलो काली जीप बोल देंगे। तो कैसे याद रखो? काराकोरम, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। उसके बाद लय से याद रखना लद्दाख श्रेणी की, काराकोरम लद्दाख। जी से याद रखना जोस्कर, पी से याद रखना पीर पंजाल, पीर जोस्कर के बाद याद करना मेरे भाई पीर पंजाल। एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो यहां तक आता है, चार श्रेणियां। बोलो काली जीप, काराकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल। बोलो काराकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल। और अब याद करना धौलाधर और सीप किला, धौलाधर और
अंतिम जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। और हिमालय की 4 श्रेणी में जो सबसे अंतिम श्रेणी है उसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं। अंतिम श्रेणी या इसे बोलते हैं बाहरी श्रेणी। अंतिम और बाहरी श्रेणी जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? शिवालिक हिमालय को। बिल्कुल सिंपल है, तो बोलो काली जीप, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक, बस सिंपल है। अच्छा गुरुजी आपने एक सूचना नहीं दी, सूचना अभी दूंगा, एक बार जिगित है कई दिनों पूछ ला रहा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। अब वो सूचना यहां तो कैसे आएगी भाई? चलो सूचना अभी यही दे दी था ना मैं। हाँ तो दिल्ली पुलिस वाले छात्र कह रहे थे उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का ये कोर्स है स्टैटिक जीके का। ये जीडी वाला आ गया क्या? अच्छा ये जीडी वाला है, ये दशहरे के अवसर पे किया था। अच्छा मैं यही ऐसे ही बताया था तुम्हें, देखो क्या कहानी है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक दिन में 14 को ही हो जाएगा सारे का, 5 दिसंबर तक चलेंगे। दिल्ली पुलिस का जो कोर्स है वो नामात्र के प्राइस में कर दिया जीके वाला, बिल्कुल नामात्र। कितना? यही है कि 50 रुपए करा किया हुआ है। तो जिस साथी ने वो कोर्स मतलब स्टैटिक जीके, केवल जीके का, उसमें 35-30 क्लास है जीके की, वो फटाफट रिवीजन करके देख लेना, आप पूरा जीके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीके का बहुत बड़ी वेटेज है, बहुत बड़ी लड़ाई है, तो इसको पूरा करना है। तो ये मान के चलना, ये आप क्लास देखना, ये आप अगर पूरी क्लास ढंग से देख लेते हो तो जीके वाले भाग में आपका बिल्कुल भी आतंक नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा और एप्लीकेशन का नाम है विजन इंस्टीट्यूट। अगर और किसी साथी को अदर जानकारी चाहिए तो इस एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो। और कोचिंग के संबंध में किसी को ऑफलाइन लगना है, जो भी है, ये इस नंबर पे संपर्क कर लेना, कोचिंग ऐप के अपने नंबर हैं, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर है, वहाँ ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं दर्रों वाली, ठीक है, उससे जरूर जुड़ जाएं। ओके बाय, आज के लिए जय हिंद।